पाकिस्तान में अब तक पाकिस्तानी अफवाज के मुकर्रर होने वाले सरबराहान कौन कौन से हैं? अपनी मर्जी से आए, उनको मुसल्लत किया गया, या कि वो मेरिट पे आए? इसका जानना हर पाकिस्तानी का फर्ज समझता हूँ। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ यूसुफ चौधरी। आज बात करेंगे पाकिस्तान और पाकिस्तानी अफवाज को 1947 से लेकर आज तक कौन कौन से आर्मी सरबराहान मिले और पाकिस्तान के लिए उनकी खिदमत क्या क्या रहीं। सबसे पहले नंबर पे आते हैं जनरल फ्रैंक वाल्टर मैसरवी। ख़वातीन और हज़रात, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में जनरल थे। क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तानी अफवाज के सरबराह बन गए। 15 अगस्त 1947 से 10 फरवरी 1948 तक पाकिस्तानी अफवाज के कमांडर इन चीफ रहे। ये बरतानवी शहरी थे और इनकी वफात 1974 में उस वक्त हुई जब उनकी उम्र 80 बरस थी। जनरल डगलस डेविस ग्रेसी। ख़वातीन और हज़रात, इनका नंबर दूसरे नंबर पर आता है और ये दूसरे आर्मी चीफ थे। 11 फरवरी 1948 से 16 जनवरी 1951 तक पाकिस्तानी अफवाज के कमांडर इन चीफ की हैसियत से अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे हैं। ये भी बरतानवी शहरी ही थे और इनकी ज़िंदगी का अख्ताम 1964 में 69 बरस की उम्र में हुआ। उसके बाद नंबर आता है जनरल मोहम्मद अय्यूब खान का। जी हाँ, ये पाकिस्तान के तीसरे कमांडर इन चीफ थे और 1928 में अपने फौजी करियर का आगाज किया। ब्रिटिश इंडियन आर्मी में बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट के काम किया। क़याम पाकिस्तान के वक्त अय्यूब खान ब्रिगेडियर के ओहदे तक पहुंच चुके थे और बाद अज़ां न सिर्फ पाकिस्तानी फौज के सरबराह बने बल्कि 11 साल तक पाकिस्तान के सदर भी रहे। 17 जनवरी 1951 से लेकर 27 अक्टूबर 1958 तक कमांडर इन चीफ, जबकि 1958 से 1969 तक पाकिस्तान के सदर रहे। हरीपुर हजारा से जनरल अय्यूब खान का ताल्लुक था और उनके बेटे गोहर अय्यूब भी एक मुमताज सियासतदान के तौर पर उभरे हैं। गोहर अय्यूब पाकिस्तान कौमी असम्बली के स्पीकर भी रह चुके हैं और नवाज शरीफ की काबीना में वजीर खारजा के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहे हैं। याद रहे, अय्यूब खान के पोते उमर अय्यूब भी एक नामवर सियासतदान है। उमर अय्यूब खान इमरान खान की काबीना में पानी और बिजली के वफाकी वजीर की हैसियत से काम कर चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं जनरल मोहम्मद मूसा खान। जी हाँ, पाकिस्तानी अफवाज के चौथे कमांडर इन चीफ। आगाज किया 27 अक्टूबर 1958 में और 17 सितंबर 1966 तक पाकिस्तानी फौज की कमान संभाले रहे। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि 1965 की जंग जनरल मूसा खान की क़यादत में ही लड़ी गई थी। उसके बाद नंबर आता है जनरल आगा मोहम्मद याह्या खान। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तानी फौज के 5वें सरबराह और कमांडर इन चीफ 18 सितंबर 1966 से 20 दिसंबर 1971 तक अपनी जिम्मेदारियां संभालते रहे हैं। याद रहे, तारीख जनरल याह्या खान को एक इंतहाई मुतनाज़िया जनरल के तौर पर याद करती है। 1971 की जंग और सकूत ढाका जनरल याह्या के दौर में ही हुए। चकवाल के रहने वाले इस जनरल का आखिरी वक्त इंतहाई तारीख गुजरा और 1979 तक वो अपने ही घर में कैद रहे, जबकि 1980 में वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले। जनरल गुल हसन खान। ख़वातीन और हज़रात, ये पाकिस्तान के छठे सिपा सालार के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। ये नाम से बहुत कम जाने जाते हैं। 20 दिसंबर 1971 से 2 मार्च 1972 तक पाकिस्तानी अफवाज के कमांडर इन चीफ रहे। उनकी वफात 1999 में हुई। जनरल गुल हसन अपनी ही याददाश्तों पर मुश्तमिल एक किताब तरतीब दे चुके हैं। ख़वातीन और हज़रात, उसके बाद नाम आता है जनरल टिक्का खान। जी हाँ, पाकिस्तानी अफवाज के 7वें सिपा सालार होने का एजाज़ हासिल किया। 3 मार्च 1972 को अपनी जिम्मेदारियों का आगाज़ किया, जबकि 1 मार्च 1976 तक इस अहम ओहदे तक फाइज रहे और तकरीबन 4 साल के लिए पाकिस्तानी आर्मी के चीफ बनने का एजाज़ हासिल किया। याद रहे, जनरल टिक्का खान जुल्फ़िकार अली भुट्टो के इंतहाई करीबी साथियों में से एक थे। शायद यही वजह थी कि रिटायरमेंट के बाद सियासत में ही कदम रख दिया। उनका ताल्लुक रावलपिंडी से था। जनरल टिक्का खान 1988 के आम इंतखाबात में हिस्सा ले चुके हैं और उनका मुकाबला शेख रशीद अहमद के साथ था। लेकिन याद रहे, उस वक्त शेख रशीद अहमद का ताल्लुक इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद से था और वो नवाज शरीफ के महबूब नज़र माने और जाने जाते थे। शेख रशीद अहमद ने जनरल टिक्का खान को 57,000 वोटों के मुकाबले में 73,000 वोटों से एक आसान शिकस्त फाश दे दी। जनरल टिक्का खान 28 मार्च सन 2002 को रावलपिंडी में वफात पा गए। बात करते हैं जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक। जी हाँ, ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान के 8वें आर्मी चीफ। ताल्लुक जनूबी पंजाब के ज़िला बहावल नगर से था।
1 मार्च 1976 को आर्मी चीफ के ओहदे पर फाइज हुए और 17 अगस्त 1988 तक 12 साल से भी ज्यादा अरसे तक पाकिस्तान के आर्मी चीफ रहे। जनरल ज़िया उल हक ने 1977 में मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का खात्मा कर दिया। 4 अप्रैल 1979 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर मुकदमा चलने के बाद उनको फांसी दे दी गई। जनरल ज़िया उल हक 17 अगस्त 1988 में बहावलपुर के मकाम पर एक तैयारे के हादसे में उस वक्त जाँ बहक हुए जब उनके साथ उस वक्त तैयारे में तमाम अहम फौजी अफसरान भी मौजूद थे। उसके बाद नाम आता है जनरल मोहम्मद असलम बेग, पाकिस्तानी अफवाज के नवे सरबराह और कमांडर इन चीफ। 17 अगस्त 1988 को ही पाकिस्तान में इमरजेंसी के तौर पर पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ की हैसियत से अपने फराइज संभाल लिए और 16 अगस्त 1991 तक अपनी जिम्मेदारियां संभालते रहे। जनरल असलम बेग की उम्र इस वक्त 88 साल है। ख्वातीन हज़रात, उसके बाद नाम आता है जनरल आसिफ नवाज जंजुआ। आप 1965 की जंग में कैप्टन थे, जबकि 1971 की जंग में बतौर मेजर पाकिस्तान आर्मी में तैनात थे। 16 अगस्त 1999 से 8 जनवरी 1993 तक पाकिस्तान आर्मी के चीफ रहे। जेहलम से ताल्लुक रखने वाले जनरल आसिफ नवाज जंजुआ 1 साल और 5 माह तक चीफ की जिम्मेदारियां संभालने के बाद 8 जनवरी 1993 में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। जनरल अब्दुल वहीद काकड़, पाकिस्तान आर्मी चीफ के 11वें सरबराह। 11 जनवरी 1983 से 12 जनवरी 1996 तक पाकिस्तानी अफवाज की क़यादत की। 23 मार्च 1937 को पेशावर में पैदा हुए और अभी भी हयात हैं। जनरल जहांगीर करामत, पाकिस्तानी फौज के 12वें सिपहसालार। 12 जनवरी 1996 से लेकर 6 अक्टूबर 1998 तक पाकिस्तानी फौज की कमान संभाले रखी। याद रहे 1998 में जनरल करामत के दौर में ही पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत के तौर पर उभर कर सामने आया। जनरल मुशर्रफ के दौर में अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर भी रह चुके हैं और अभी भी हयात हैं और कराची में मुकीम हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ, जी हाँ ख़वातीन हज़रात, 11 अगस्त 1943 में भारतीय शहर दिल्ली में पैदा होने वाले इस जनरल ने 6 अक्टूबर 1998 को पाकिस्तानी फौज की कमान संभाली और 28 नवंबर सन 2007 तक पाकिस्तानी फौज के कमांडर इन चीफ रहे, जो कि तकरीबन 9 साल का अरसा बनता है। जबकि 20 जून सन 2001 से लेकर 18 अगस्त सन 2008 तक सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के ओहदे पर फाइज रहे। मौजूदा सूरत हाल में उनको मुल्क में बहुत सारे मुकदमात का सामना है, जबकि अदालतों के मुताबिक मफरूर समझे जाते हैं और बैरून मुल्क लंदन में कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। जनरल अशफाक परवेज कियानी, पाकिस्तानी फौज के 14वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। 29 नवंबर सन 2007 से 29 नवंबर सन 2013 तक पाकिस्तानी फौज के चीफ रहे। ये वो पहले पाकिस्तानी आर्मी चीफ थे जो पाकिस्तान बनने के बाद पैदा हुए। उनकी पैदाइश अप्रैल सन 2052 जिला गोजर खान में बताई जाती है। इस वक्त उनकी उम्र 67 बरस है और वो ऑस्ट्रेलिया में अपनी बाकी की जिंदगी पाकिस्तानियों और पाकिस्तान आर्मी से छुपकर पूरी करते नजर आते हैं। जनरल राहील शरीफ, पाकिस्तानी फौज के 15वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ख़वातीन हज़रात, ये सन 1971 की जंग के हीरो और निशान हैदर का एजाज भी हासिल करने वाले मेजर शब्बीर शरीफ शहीद के छोटे भाई हैं। इनका ताल्लुक जिला गुजरात से है। 29 नवंबर सन 2013 से 29 नवंबर सन 2016 तक आर्मी चीफ रहे। इस वक्त इस्लामी इत्तेहादी अफवाज के कमांडर इन चीफ भी हैं, यानी पूरी दुनिया के तमाम इस्लामी ममालिक के चीफ हैं। ख़वातीन हज़रात, जनरल राहील शरीफ की एक खास बात है जो किसी और जनरल में नहीं। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां अपने 3 साल के मुतय्यन करदा अरसे में ही निभाई और एक भी दिन की एक्सटेंशन नहीं ली। ख़वातीन हज़रात, बात करते हैं हालिया रिटायर होने वाले पाकिस्तानी अफवाज के सिपह सालार की। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, जनरल कमर जावेद बाजवा। पाकिस्तानी अफवाज के 16वें सिपह सालार 29 नवंबर सन 2016 को पाकिस्तानी अफवाज के चीफ मुकर्रर हुए और 29 नवंबर सन 2022 को पाकिस्तानी अफवाज की कमान जनरल सैयद आसिम मुनीर को सौंप कर रिटायर हो चुके हैं। जनरल बाजवा पाकिस्तान के वो वाहिद चीफ हैं जिनकी कमान में पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर हर जगह एक मुतनाज़िया शख्सियत के तौर पर जाना जाता है, जबकि सियासी,
صحافتی اور عوامی حلقوں میں جنرل قمر جاوید باجوہ اپنی پذیرائی میں اضافہ کرنے میں بری طرح ناکام نظر آئے ہیں۔ خواتین و حضرات، جنرل عاصم منیر اس وقت پاکستان کے 17ویں سپہ سالار کی حیثیت سے حلف اٹھا چکے ہیں۔ اس وقت تمام پاکستانی اور پاکستانی افواج جنرل عاصم منیر کے ساتھ ہیں اور ان کے لیے دعا گو ہیں۔ خواتین و حضرات، آپ اپنے کامنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو ان تمام سپہ سالاروں میں سے کون نمبر 1، نمبر 2 اور نمبر 3 کی پوزیشن پر سب سے اچھا نظر آتا ہے، اور آخر میں آپ کس کو سب سے آخری نمبر دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی خواتین و حضرات، مجھے اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے گا اور پاکستان 360 کا بھی خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔